साल है 325 ईसा पूर्व। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह अपनी ताकतवर सेना के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा है। वह भारत को जीतना चाहता है, लेकिन पंजाब का एक राजा उसका रास्ता रोक देता है। इस वीडियो में हम उस हीरो के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आज भी पंजाब की मिट्टी को गर्व से भर देता है। जी हाँ, यह कहानी है राजा पोरस की। वो राजा जिसने जंग हारने के बाद भी दुनिया के सबसे महान राजा सिकंदर का दिल जीत लिया था। लगभग 2300 साल पहले पंजाब शेरों, नदियों, जंगलों और ताकतवर राजाओं का घर था। उस समय पंजाब में हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल था। इन सब ने मिलकर एक बड़ा राज्य बनाया। नदियां झेलम, चिनाब, रावी इन इलाकों को उपजाऊ और ताकतवर बनाती थी। राजा पोरस इसी धरती पर पैदा हुए थे। उनका असली नाम पुरु था। वे पुरु साम्राज्य के राजा थे। पोरस सिर्फ गद्दी पर बैठकर ऑर्डर देने वाले राजा नहीं थे, वे जंग के शेर थे। उनकी सेना में जंगली हाथी, तेज घुड़सवार और लोहे की यूनिफॉर्म पहने योद्धा थे। लोग कहते थे, जहां पोरस खड़ा होता है वहां मौत भी डरती है। पोरस का राज्य झेलम के पूर्व में था। यहाँ के लोग ताकतवर, तेज घुड़सवार, हाथियों को ट्रेनिंग देने में माहिर और हमेशा अपनी हिम्मत के लिए मशहूर थे। पुरु अपने पिता की मौत के बाद गद्दी पर बैठे। वह बचपन से ही भाला चलाने और घुड़सवारी में माहिर थे। उनकी सेना में 200 से अधिक हाथी, 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 300 रथ। उनके हाथियों को उस समय का टैंक माना जाता था। उन्हें नदियों के पार लड़ने के लिए खास तौर पर ट्रेन किया गया था। ये संख्या उस समय के लिए बहुत बड़ी मानी जाती थी। अब बात करते हैं सिकंदर की, जिसे दुनिया जीतने की इच्छा थी। 326 ईसा पूर्व से पहले उसने एशिया की हर सेना को हरा दिया था। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पर्शिया, बेबीलोन, सीरिया, मिस्र, इराक सब पर जीत हासिल कर ली थी। अब उसका नया टारगेट भारत था। उसने खैबर दर्रा पार किया और सिंधु नदी पार की। तक्षशिला के राजा अंबी ने बिना लड़े उसके वहां पहुंचने से पहले ही हथियार डाल दिए। इस तरह दुनिया का सबसे मशहूर विजेता सिकंदर आखिरकार पंजाब के बॉर्डर पर पहुंच गया। लेकिन पंजाबियों की हिम्मत उसके किसी भी युद्ध के नियम से ज्यादा मजबूत थी। जब वह 325 ईसा पूर्व में पंजाब के बॉर्डर पर पहुंचा तो कोई भी बड़ी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाई। लेकिन सिर्फ एक राजा था जिसने कहा, जो कोई भी मेरी जमीन पर हमला करेगा उसे वापस नहीं आने दिया जाएगा। वह था राजा पोरस। लड़ाई की रात, तेज बारिश, चमकती बिजली और सामने दो बड़ी सेनाएं। ये लड़ाई मई 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे हुई थी। अलेक्जेंडर ने रात में चुपचाप नदी पार की, लेकिन पोरस पहले से ही तैयार था। लड़ाई हाथियों के हमले से शुरू हुई। अलेक्जेंडर की सेना हिल गई थी। ग्रीक इतिहासकार लिखते हैं, भारतीय हाथी पहाड़ों की तरह मार रहे थे। लेकिन लड़ाई बहुत देर तक चली। घोड़े फिसलने लगे। पोरस को भालों से कई घाव लगे, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। पोरस के हाथी अलेक्जेंडर की सेना को कुचल रहे थे। मैसिडोनियन सैनिक डर के मारे चिल्ला रहे थे। भारतीय हाथी रुकते नहीं। इस तरह लड़ाई जारी रही। दोनों सेनाओं के बीच 8 से 10 घंटे तक भयंकर लड़ाई हुई। पोरस की बहादुरी देखकर अलेक्जेंडर के सैनिक हैरान रह गए। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार यह अलेक्जेंडर की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। आखिर में सिकंदर घायल पोरस के पास आया और पूछा, पोरस, मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूं? पोरस ने दुनिया को बताया कि राजा गद्दी से नहीं बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बनता है। उसने कहा, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है। सिकंदर ने सिर झुकाया और कहा, पोरस, तुम सच्चे राजा हो। मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस देता हूं। इस तरह पोरस युद्ध हार गया, लेकिन उसने राजा सिकंदर का दिल जीत लिया। उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा थी कि सिकंदर जैसा राजा जिसने दुनिया जीत ली थी भी उसका चेला बन गया। सिकंदर ने पोरस को सबसे अच्छा राजा कहा। पोरस को सिंधु नदी के पश्चिम में एक नया राज्य मिल गया था। पोरस हमें सिखाता है, हार से आदमी टूटता नहीं है, लेकिन हिम्मत से वह लाखों दिल जीत सकता है। पोरस इतिहास के सबसे महान राजा हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं को भी रुकना, सोचना और सम्मान करना सिखाया।
ये थे पंजाब के शेर राजा पोरस। अगर आपको इस महान राज्य पर गर्व है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।